टीवी श्रृंखला। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। रामायण एक हिंदी टीवी श्रृंखला है जिसे 2001 में जेड टीवी पर प्रसारित किया गया था। यह इसी नाम के प्राचीन भारतीय महाकाव्य का टेलीविजन रूपांतरण है और यह मुख्य रूप से वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, कालिदास की रघुवंश और कंबर की कंब रामायण पर आधारित है। इसका निर्माण और निर्देशन बलदेव राज चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने किया था। सीरीज की स्क्रिप्टिंग राम गोविंद ने की थी और रिसर्च सतीश भटनागर, हसन कमल और शफीक अंसारी ने की थी। धर्म चोपड़ा फोटोग्राफी के निदेशक थे। प्रत्येक एपिसोड विनोद राठौड़ द्वारा गाए गए एक शीर्षक गीत के साथ शुरू हुआ और मनोज मिश्रा द्वारा गाए गए दोहा या दोहे के साथ समाप्त हुआ और यह माया गोविंद द्वारा लिखा गया। आधार: शो की शुरुआत राजा दशरथ के परिचय के साथ होती है और उसके बाद पुत्र न होने के कारण उनकी कब्र होती है। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि श्रृंगी के पास जाने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ऋषि श्रृंगी की तलाश में जाते हैं। कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने ऋषि श्रृंग को संतति यज्ञ के लिए मना लिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण के कई दृश्य शामिल हैं। राम के गुरुकुल जाने और वापस आने के दृश्य दिखाए गए हैं। सीता का स्वयंवर और राम सीता विवाह भी यहाँ दिखाया गया है। उनके साथ राम लक्ष्मण के भाइयों भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्रमशः सीता की बहन और चचेरे भाई उर्मिला, मंडावी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में दुल्हनों का स्वागत किया गया। इसके तुरंत बाद दशरथ ने राम को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया। मंथरा ने दशरथ के विचार के खिलाफ कैकेयी के दिमाग में जहर घोल दिया। ये याद करते हुए कि दशरथ ने एक बार कैकेयी से उनके द्वारा मांगे गए 2 वरदान देने का वादा किया था। उन्होंने पहली मांग की कि राम को 14 साल के लिए वन में निर्वासित किया जाना चाहिए और दूसरा कि भरत को इसके बजाय शासक का ताज पहनाया जाना चाहिए। हालांकि दिल टूट गया। दशरथ अपनी बात रखने के लिए मजबूर हैं। अनिच्छा से वह राम को वन जाने के लिए कहता है। राम खुशी खुशी वनवास स्वीकार करते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। राम अनिच्छा से अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण की कंपनी को स्वीकार करते हैं। जब भरत को पता चलता है कि राम के वनवास के लिए उसकी मां जिम्मेदार है, तो वह राम का अनुसरण करता है और उससे अपने साथ अयोध्या लौटने की भीख मांगता है। हालांकि राम ने अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य से बंधा हुआ मना कर दिया। भरत ने राम की पादुका को वापस महल में लाने का फैसला किया और उन्हें एक इशारे के रूप में सिंहासन पर बिठाया कि राम ही सच्चे राजा हैं। उन्होंने वनवास के अंत तक अयोध्या के बाहरी इलाके नंदीग्राम में रहने वाले राम और लक्ष्मण की तरह एक तपस्वी जीवन बिताने का फैसला किया। उनके आग्रह पर शत्रुघ्न ने पूरे 14 साल के वनवास के दौरान अयोध्या पर अपने प्रॉक्सी के रूप में शासन किया। राम, सीता और लक्ष्मण जहां कहीं भी बुराई का सामना करते हैं, वे जंगलों में भटकते रहते हैं। उन्होंने रास्ते में कई बुद्धिमान पुरुषों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वनवास के 13 वर्ष बाद लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया। उसकी तलाश में राम और लक्ष्मण हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना से मिलते हैं। जब वे लंका पहुंचते हैं, राम रावण से लड़ते हैं और अंततः उसे मार डालते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान राम अयोध्या वापस लौटते हैं और उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया जाता है। भगवान राम के अवतार के साथ श्रृंखला समाप्त होती है। एपिसोड: कुल 48 एपिसोड थे जो हर रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित किए जाते थे।
एपिसोड गाइड। बालकांड एपिसोड 1 से एपिसोड 5। एपिसोड 1, राजा दशरथ का प्रारंभिक जीवन। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने में मदद मांगी। भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने साथ अवतार लेने के लिए कहा। एपिसोड 2, संतति यज्ञ का समापन। रावण का परिचय। राजा जनक ने भगवान शिव से एक संतान की मांग की। एपिसोड 3, भगवान श्री विष्णु का जन्म राम के रूप में हुआ। राजा दशरथ के 3 और पुत्र हैं। एपिसोड 4, गुरु वशिष्ठ को राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नामकरण संस्कार के लिए बुलाया जाता है। चारों बच्चे आश्रम के लिए रवाना हो गए। एपिसोड 5, देवी लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। अयोध्या कांड एपिसोड 6 से एपिसोड 20। एपिसोड 6, ऋषि विश्वामित्र के बलिदान को तारक, एक यक्ष राक्षसी द्वारा परेशान किया जा रहा है। एपिसोड 7, राजा दशरथ भगवान राम के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एपिसोड 8, तारक वध, अहिल्या उदार। एपिसोड 9, जनक ऋषि विश्वामित्र को सीता के स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लाते हैं। एपिसोड 10, राम और सीता एक फूल के घास के मैदान में मिलते हैं और मारे जाते हैं। सीता देवी गौरी से प्रार्थना करती हैं। गौरी सीता से वादा करती है कि राम उनके पति होंगे। एपिसोड 11, रावण स्वयंवर में जाता है और धनुष को उठाने में विफल रहता है। श्री राम ने उठाया शिव धनुष, जयमाला होती है। एपिसोड 12, परशुराम को धनुष के हिलने का पता चलता है और वह राम का सामना करने के लिए आता है। वह लक्ष्मण से प्रसन्न होते हैं जो बताते हैं कि राम भगवान शिव का सम्मान करते हैं। शादी की तैयारियां शुरू। एपिसोड 13, जनक अपने मंत्री को अयोध्या भेजते हैं। बारात मिथिला आते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने प्रस्ताव दिया कि सीता की 3 बहनें राम के 3 भाइयों से शादी करें। एपिसोड 14, राम और सीता विवाह। एपिसोड 15, बारात अयोध्या वापस आती है। एपिसोड 16, दशरथ रिटायर होना चाहते हैं और राम राजा की ताजपोशी करना चाहते हैं। राम सोचता है कि भरत एक बेहतर विकल्प होगा। एपिसोड 17, भरत को कैकेयी के माता पिता से मिलने के लिए बुलाया जाता है जो बीमार हैं। अदालत ने फैसला किया कि राम को राजा होना चाहिए। एपिसोड 18, मंथरा ने कैकेयी से राम के राज्याभिषेक को रोकने के लिए अपने 2 अधूरे वरदानों का उपयोग करने का आग्रह किया। एपिसोड 19, कैकेयी ने दशरथ से भरत का ताज पहनाया और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजकर अपने 2 वरदान पूरे करने के लिए कहा। दशरथ तबाह हो गए। एपिसोड 20, राम कहते हैं कि एक कर्तव्यपरायण पुत्र के रूप में उन्हें अपने पिता को अपने वादों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। राम ने कैकेयी को आशीर्वाद देने के लिए कहा। आरण्यक कांड एपिसोड 21 से एपिसोड 31। एपिसोड 21, लक्ष्मण और सीता राम के साथ वनवास में जाने का संकल्प लेते हैं। दशरथ कैकेयी को फिर कभी नहीं देखना चाहते। एपिसोड 22, दशरथ की दुख से मृत्यु। भरत और शत्रुघ्न घर पहुंचते हैं और अपने भाइयों के वनवास और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर तबाह हो जाते हैं। भरत ने ताज से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने का फैसला किया। एपिसोड 23, श्री राम ने केवट और निषादराज को आशीर्वाद दिया। एपिसोड 24, कैकेयी शोक मनाती है। श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के दर्शन करते हैं। एपिसोड 25, देवी सीता के पिता जनक ने सभी समाचारों को सुना।
जिसमें भरत ने राम के पीछे जाकर सेना ले ली। जनक उनके पीछे पीछे जाते हैं। एपिसोड 26 श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं, जो राम की जीवन कहानी लिख रहे हैं। राम भरत मिलाप। एपिसोड 27 भरत श्री राम को बताता है कि दशरथ की मृत्यु हो गई है, लेकिन श्री राम अपने पिता के वादे को निभाने पर जोर देते हैं और वापस आने से इनकार कर देते हैं। भरत केवल रीजेंट के रूप में शासन करने का वादा करता है और राम के चरण पादुका को सिंहासन पर बैठाता है। एपिसोड 28 अर्ध देवता गिद्ध जटायु श्री राम को पंचवटी में एक निवास स्थान पर निर्देशित करता है। रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाइयों खार, दुष्यंत और त्रिशरा से मिलने जाती है, जो पास के जंगल में रहते हैं। राम कुछ राक्षसों को मारते हैं जब वह उन्हें कुछ ऋषियों को परेशान करते हुए पाता है। इस शक्तिशाली मानव के बारे में उत्सुक शूर्पणखा पंचवटी का दौरा करती है और राम के साथ मारा जाता है। एपिसोड 29 ईर्ष्यालु शूर्पणखा ने देवी सीता पर हमला किया और क्रोधित लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाइयों खार, दुष्यंत और त्रिशरा के साथ लौटती है और राम और लक्ष्मण तीनों को मारते हैं। शूर्पणखा रावण से कहती है, जो बदला लेने की कसम खाता है और क्रोधित हो जाता है और राम पर हमला करने का फैसला करता है। रावण जादुई राक्षस मारीच से मदद मांगता है। एपिसोड 30 मारीच एक सुनहरे मृग में बदल जाता है और देवी सीता के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए राम को बहुत दूर ले जाता है। मारीच तब मदद के लिए पुकारता है और सीता सुनकर लक्ष्मण को भेजती है। देवी सीता अब अकेली हैं और रावण ने जटायु को मारकर उनका अपहरण कर लिया। जैसे ही रावण हवा में उड़ता है, देवी सीता अपने आभूषण नीचे फेंक देती हैं। एपिसोड 31 रावण के द्वीप साम्राज्य लंका में देवी सीता को त्रिजटा और अन्य राक्षसों द्वारा एक ग्रोव में बंदी बनाकर रखा जाता है। शूर्पणखा रोमांचित है, लेकिन रावण की मां और अन्य लोगों ने रावण को चेतावनी दी कि इससे परेशानी होगी। राम और लक्ष्मण देवी सीता की खोज करते हैं। किष्किंधा कांड एपिसोड 32 से एपिसोड 35। एपिसोड 32 राम वानर साम्राज्य के राजकुमार सुग्रीव से मिलते हैं और हनुमान, एक शक्तिशाली वानर जो पवन देवता वायु के पुत्र हैं, देवी सीता के आभूषण ढूंढते हैं और राम को दिखाते हैं। एपिसोड 33 सुग्रीव अपनी कहानी बताता है। उसने अपने भाई राजा बाली को छोड़ दिया, जो एक गुफा में एक असुर से लड़ रहा था, वास्तव में ये सोचकर कि बाली मर गया था और बाली के बेटे अंगद के बड़े होने तक रीजेंट के रूप में सिंहासन ग्रहण किया। हालांकि बाली मरा नहीं था और सुग्रीव की पिटाई करते हुए गुस्से में लौट आया। एपिसोड 34 राम बाली को उसके गलत कार्यों के लिए मार देता है। सुग्रीव अब राजा हैं। एक आभारी सुग्रीव अपनी सेना को देवी सीता को खोजने का आदेश देता है। एपिसोड 35 सुग्रीव की वानर सेना देवी सीता की तलाश में चारों दिशाओं में जाती है। अंगद, हनुमान और जाम्बवंत जटायु के भाई संपाति से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि देवी सीता लंका में समुद्र के पार हैं। सुंदरकांड एपिसोड 36 से एपिसोड 41। एपिसोड 36 हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं और देवी सीता का पता लगाते हैं। वह रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण से भी मिलता है और उसे पता चलता है कि विभीषण भी राम भक्त है। एपिसोड 37 रावण देवी सीता को एक समय सीमा देता है। 1 महीने में उससे शादी कर लें या उसे मजबूर किया जाएगा। भगवान हनुमान देवी सीता से बात करते हैं और भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हैं। एपिसोड 38
भगवान हनुमान अशोक वाटिका के पास जाते हैं। रावण का सबसे छोटा पुत्र अक्षय कुमार हनुमान पर हमला करता है और मारा जाता है। मेघनाद ने हनुमान को बंदी बना लिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने लंका नगरी को जमीन पर जला दिया। एपिसोड 39 हनुमान राम को रावण की समय सीमा के बारे में बताते हैं। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की सेना समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। विभीषण रावण को देवी सीता को वापस करने की सलाह देता है और रावण विभीषण को बाहर निकाल देता है। विभीषण राम से मिलता है और उसे बताता है कि समुद्र कैसे पार किया जाए। एपिसोड 40 श्री राम सेतु निर्माण। वानर सेना श्री राम और लक्ष्मण के साथ लंका पहुंची। श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। एपिसोड 41 अंगद सफलतापूर्वक रावण के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन रावण शांति नहीं बनाएगा। युद्ध शुरू होता है। लंका कांड एपिसोड 42 से एपिसोड 47। एपिसोड 42 रावण के बेटे प्रहस्त ने युद्ध में अपनी भागीदारी वापस ले ली, जिससे रावण बहुत निराश हुआ। मेघनाद ने आकाशीय अस्त्र से लक्ष्मण का वध कर दिया। भगवान हनुमान संजीवनी बूटी की तलाश में जाते हैं। एपिसोड 43 लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं और युद्ध फिर से शुरू करते हैं। रावण अपने दूसरे भाई कुंभकर्ण को जगाता है और राम के साथ संघर्ष के बारे में बताता है। कुंभकर्ण ने रावण को शांति के लिए जाने की सलाह दी। एपिसोड 44 कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में जाता है, अपने भाई विभीषण से बात करता है और भगवान राम के साथ युद्ध छेड़ता है। कुंभकर्ण मारा गया, रावण उदास है। एपिसोड 45 मेघनाद भगवान शिव से एक वरदान के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता क्योंकि हनुमान उसे बाधित करते हैं। लक्ष्मण और मेघनाद एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। मेघनाद मारा गया। राम मेघनाद के शरीर को सम्मान के साथ मानते हैं और उसे लंका वापस कर देते हैं। एपिसोड 46 महायुद्ध का आखिरी दिन। राम और रावण आमने सामने लड़ते हैं। श्री राम रावण के सिर पर बाण चलाते हैं, लेकिन वह अपना सिर फिर से कर लेते हैं। विभीषण रावण को भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के बारे में बताता है। राम ने रावण का वध किया। विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। एपिसोड 47 श्री राम देवी सीता से मिलते हैं और उनसे अग्नि परीक्षा मांगते हैं। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया है और श्री राम नंदीग्राम जाते हैं और अपने भाई भरत से मिलते हैं। उत्तरकांड एपिसोड 48 श्रृंखला का अंतिम एपिसोड। एपिसोड 48 श्री राम अयोध्या वापस आते हैं, सभी से मिलते हैं और उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। उत्पादन श्रृंखला का निर्माण बी आर चोपड़ा द्वारा किया गया था और रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता भारत रत्न थे। पुनः चलाएं। रामायण का पुनः प्रसारण ZTV और DD नेशनल पर वर्ष 2008 में 28 जुलाई 2008 से 20 अगस्त 2009 तक किया गया था। संगीत निर्देशक राज कमल थे। इस सीरीज का टाइटल सॉन्ग विनोद राठौड़ ने गाया है। मनोज मिश्रा ने इस श्रृंखला के साथ साथ विष्णु पुराण के लिए दोहा या दोहा गाया था। विनोद राठौड़ ने राम सीता विवाह के एपिसोड में 7 गाने गाए। गीत मुख्य रूप से संत तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से लिए गए थे। माया गोविंद ने प्रत्येक एपिसोड के लिए दोहे तैयार किए। धलाई नीतीश भारद्वाज ने भगवान विष्णु के साथ साथ राम की भूमिका निभाई। स्मृति ईरानी ने देवी लक्ष्मी के साथ साथ सीता की भूमिका निभाई। किंशुक वैद्य को बालराम के रूप में लिया गया था। इस सीरीज में सुधीर दलवी ने ब्रह्मदेव का किरदार निभाया था। समर जय सिंह को भगवान शिव की भूमिका निभाने के लिए यशोधन राणा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
समर जयसिंह ने श्रृंखला के लिए मेघनाद की भूमिका निभाई। कलाकार राम के रूप में नीतीश भारद्वाज, भगवान विष्णु के अवतार। सीता के रूप में स्मृति ईरानी, देवी लक्ष्मी का अवतार। रावण के रूप में सुरेंद्र पाल, लंका का राजा। हनुमान के रूप में दीपक जेठी, भगवान राम के भक्त। दशरथ के रूप में गजेंद्र चौहान, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पिता। लक्ष्मण के रूप में विजय आनंद, भगवान राम के तीसरे भाई। भरत के रूप में आयुष पांडे, भगवान राम के दूसरे भाई। शत्रुघ्न के रूप में अमित पचौरी, भगवान राम के सबसे छोटे भाई। उर्मिला के रूप में अश्विनी, लक्ष्मण की पत्नी, सीता की बहन। मांडवी के रूप में रजनी चंद्रा, भरत की पत्नी, श्रुतकीर्ति की बहन। श्रुतकीर्ति के रूप में मालिनी कपूर, आरती पुरी, शत्रुघ्न की पत्नी, मांडवी की बहन। कौशल्या के रूप में बीना बनर्जी, भगवान राम की मां। सुमित्रा के रूप में ज्योति जोशी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां। कैकेयी के रूप में डॉली मिन्हास, भरत की मां। मंत्रा के रूप में टीना घई, कैकेयी की दासी। जनक के रूप में प्रदीप शर्मा, सीता और उर्मिला के पिता। सुनैना के रूप में शालिनी कपूर सागर, सीता और उर्मिला की मां। कुशध्वज के रूप में रमन खत्री, मांडवी और श्रुतकीर्ति के पिता। शतानंद के रूप में राकेश विधवा, देवी अहिल्या के पुत्र, राजा जनक के गुरु। जनक के मंत्री के रूप में ए के अग्निहोत्री। कैकेसी के रूप में रजिता कोचर, रावण की मां। मारीच के रूप में रमेश गोयल, रावण का मामा। मंदोदरी के रूप में शशि शर्मा, रावण की पत्नी। कुंभकर्ण के रूप में राहुल सोलापुरकर, रावण का भाई। विभीषण के रूप में संदीप मोहन, रावण का भाई। वशिष्ठ के रूप में धर्मेश तिवारी, भगवान राम के गुरु। अरुंधति के रूप में भक्ति निरूला, वशिष्ठ की पत्नी। सुमंत्र के रूप में राममोहन शर्मा, दशरथ के मंत्री। इंद्रजीत के रूप में समर जयसिंह, रावण का पुत्र। सुलोचना के रूप में दीपशिखा नागपाल, इंद्रजीत की पत्नी। अक्षय कुमार के रूप में प्रफुल्ल पांडे, रावण का पुत्र। प्रहस्त के रूप में राहुल सूद, रावण का पुत्र। भगवान शिव के रूप में यशोधन राणा। देवी पार्वती के रूप में शीतल बेदी, भगवान शिव की पत्नी। बालराम के रूप में किंशुक वैद्य। ब्रह्मदेव के रूप में सुधीर दलवी। देवराज इंद्र के रूप में किशोरपुरी। वरुणदेव के रूप में सुनील नागर। महर्षि गौतम के रूप में संजय स्वराज, देवी अहिल्या के पति। अहिरावण के रूप में शंकर नागरे, रावण का भाई। परशुराम के रूप में सागर सालुके। वासुकी के रूप में सुहास खांडके, सुलोचना के पिता। विश्वामित्र के रूप में जावेद खान, राम और लक्ष्मण के गुरु। तारा के रूप में सीमा पांडे, वाली की पत्नी। रूमा के रूप में मोना पारेख, सुग्रीव की पत्नी। विश्वबंधु के रूप में मनीष गर्ग, अयोध्या के शाही कवि। रामायण 2002 टीवी श्रृंखला और विष्णु पुराण 2000 टीवी श्रृंखला। दोनों सीरीज में एक जैसे किरदार निभाने वाले अभिनेता। दोनों सीरीज में नीतीश भारद्वाज ने राम और विष्णु की भूमिका निभाई थी। आयुष पांडे ने दोनों सीरीज में भारत की भूमिका निभाई।